हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लर्न करने वाले हैं। सो लेट्स लर्न कोड एंड शाइन। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल में एंड और नॉट है। कैसे हम यूज करेंगे उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने यहाँ। हम कोई एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसका एंड करके दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन A, ऐसा कुछ मान लीजिए एग्जाम्पल है। जो दोनों ही सही होंगे तो ट्रू आएगा, दोनों में से कोई एक गलत होगा तो फॉल्स आएगा। ट्रू और फॉल्स मीन्स 1 और 0 हमको आउटपुट मिलेगी। और में दोनों सही होंगे तो ट्रू, दोनों गलत होंगे तो फॉल्स। ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे, मैंने टेबल दिया हुआ है उसमें। उसके बाद नॉट एक्सप्रेशन मीन्स जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसका ऑपोजिट आएगा। मीन्स 0 दिया होगा तो 1 आएगा, 1 दिया होगा तो 0 आ जाएगा। सो चलिए देख लेते हैं कि एंड और कैसे होगा। सो यहाँ में दो कंडीशन दी है, मीन्स हमारे दो एक्सप्रेशन है, दोनों फॉल्स होंगे तो एंड में फॉल्स आएगा और में भी फॉल्स आएगा। उसके बाद हमें और एक कंडीशन दी है जिसमें एक में फॉल्स है एक में ट्रू है, तो एंड भी फॉल्स होगा क्योंकि दोनों में से एक ट्रू है और एक फॉल्स है। पर वहां जब देखी जाएगी और की तो और में एक ट्रू आएगा। और में चलेगा जब एक ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, पर एंड में दोनों ही ट्रू होने चाहिए तभी आंसर ट्रू आएगा। सो यहाँ हमारे पास और एक है ट्रू फॉल्स, तो आंसर आया यहाँ फॉल्स और यहाँ ट्रू। उसके बाद यहाँ है ट्रू, यहाँ भी ट्रू है, सो यहाँ भी ट्रू आया और यहाँ भी ट्रू आया। सो चलिए देख लेते हैं आगे कि ये प्रोग्रामिंग में कैसे करना है हमें। सो लेट्स मूव टू देव सी प्लस प्लस। यहाँ मैंने मेरा देव सी प्लस प्लस ओपन कर दिया है। सो कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ कमेंट में हमारा जो भी टॉपिक है आज का वो मैंने लिख लिया। हम यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स लर्न करने वाले हैं, सो मैंने लॉजिकल ऑपरेटर लिख दिया। उसके बाद इंक्लूड हमारी हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मेन फंक्शन रिटर्न 0। यहाँ हम दो वेरिएबल ले लेंगे, a इक्वल्स टू 5 और इंटीजर b इक्वल्स टू 7, और एक ले लेते c इक्वल्स टू 5। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग। यहाँ हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा देंगे और यहाँ हम लिखेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b एंड n b लेस देन c। लास्ट में हम सेमीकोलन कर देंगे। सी आउट रिजल्ट और हमारा यहाँ जो वेरिएबल है रिजल्ट वो लिख देंगे और लास्ट में एंड एल। सो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। यहाँ हम लिख देंगे लॉजिकल ऑपरेटर डॉट सी प्लस प्लस। हम देख सकते हैं 0 आंसर आया। क्यों? क्योंकि जब हम बात करें a ग्रेटर देन b, सो a है वो ग्रेटर देन b नहीं है, सो वो फॉल्स हो चुका। अब ये ट्रू होगा नहीं क्योंकि b लेस देन c नहीं है, सो दोनों फॉल्स थे इसलिए 0 आया। अब देखेंगे यहाँ ग्रेटर करके, ये तो ट्रू हो जाएगा क्योंकि b ग्रेटर देन c है, वो सही बात है। तो चलिए देखते हैं। सो नहीं, क्योंकि एक सही होगा तो भी ये गलत ही है। तो नाउ लेट्स चेंज ओवर हियर, a लेस देन b। अब 1 आ रहा है कि नहीं, लेट्स चेक। यस, क्योंकि क्यों 1 आया? क्योंकि दोनों ही हमारे यहाँ एंड में सही है। अब हम ट्राई करेंगे और की मदद से। तो यहाँ जो हमने एंड लिखा है वो और कर देंगे। अब बिल्ड एंड रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं 1 आया क्योंकि दोनों ही ट्रू है। अब हम यहाँ लेस देन सी करा देंगे तो
ट्रू ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था कि एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा, और में तब भी ट्रू ही आएगा। अब हम दोनों फॉल्स करा देते हैं, उसके बाद 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, 0 ही आया, क्योंकि दोनों फॉल्स है तब और में फॉल्स ही रहेगा। एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तब भी ट्रू आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे और एंड ऑपरेटर लॉजिकल में होता है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या है वो देख लेते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर में कुछ ऑपरेटर्स है, ये बाइनरी एंड है, ये बाइनरी और है, ये बाइनरी एक्स और है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा बाइनरी शिफ्ट लेफ्ट है, और ये हमारा बाइनरी शिफ्ट राइट है। ये दोनों हमने सी प्लस प्लस में देखे, जब हम इनपुट आउटपुट यूज करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। हम जब इनपुट लेते हैं तब इसका यूज करेंगे, और आउटपुट लेते हैं तब इसका यूज करते हैं। सो ये दोनों का यूज हम करते हैं हमारे सी इन और सी आउट में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने यहाँ। इंटीजर a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है मैंने यहाँ। सो बिटवाइज एंड जब करेंगी, सो a एंड b मीन्स 5 एंड 7 करेंगे तो आंसर 5 आएगा। क्यों, वो देख लेते हैं यहाँ नीचे। बिटवाइज एंड मैंने यहाँ बाइनरी फॉर्म में 5 को ले लिया है। सो 5 हमारा डेसिमल है, डेसिमल को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। आपको नहीं पता डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आप प्लीज लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब कोडिंग रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे तो सब कुछ बाइनरी में और डेसिमल में ही कन्वर्जन आएगा। सो यहाँ आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 1 0 1, और 7 का कन्वर्ट करेंगे जब आएगा 1 1 1। अब एंड की बात करें तो एक फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। सो यहाँ 1 1 है तो 1 1 मीन्स ट्रू, तो ट्रू आया। 0 1 है तो 0 1 में 1 एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, और एक 1 1 मीन्स ट्रू है तो 1 आया। सो 1 0 1, सो आंसर आया हमारा 5। सो हमारा आंसर यहाँ भी 5 इसलिए ही आया है। उसके बाद है हमारा बिटवाइज और a और b इक्वल्स टू 7। सो वो कैसे आया हम यहाँ देखते हैं। और में दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा। सो 1 1 1 0 1 1 1 1 1। सो यहाँ दोनों ही ट्रू है सो ट्रू, यहाँ एक ट्रू है सो ट्रू। सो और हमने ऐसे करना, हमने यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर में जब हम करते थे एक और एक फॉल्स होगा तो क्या होगा, बस वही लॉजिक यहाँ यूज कर रहे हैं हम। एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, और में एक ट्रू है और एक फॉल्स है एंड में तो फॉल्स आएगा। तो बस वही लॉजिक हम यहाँ यूज करें, जो टेबल हमने लॉजिकल में देखा था वही सिमिलर अप्लाई यहाँ करना है हमें। उसके बाद हमारा है बिटवाइज एक्सऑर। सो एक्सऑर में हम कुछ ऐसा सिंबल यूज करते थे, सो ए एक्सऑर बी, तो यहाँ 2 आंसर आया। वो कैसे आया चलिए देखते हैं। सो एक्सऑर में एक चीज है, जब सेम नंबर्स हो, मतलब 1 1 मीन सेम ट्रू हो तो फॉल्स हो जाएगा, और दोनों डिफरेंट हो, फॉल्स और ट्रू मीन 0 और 1 हो तो ट्रू आएगा। सो यहाँ हम देख सकते हैं सेम नंबर हमारे पास 1 1 मीन्स ट्रू है तो फॉल्स आया, और यहाँ डिफरेंट नंबर्स है 0 1 तो ट्रू आया। सो जब हम 0 1 की बात करें तब ट्रू आएगा, जब 0 0 1 1 की बात करें तब फॉल्स आएगा। सो वो होता है हमारा एक्सऑर, बिटवाइज एक्सऑर। उसके बाद हमने लेफ्ट शिफ्ट देखा, तो यहाँ कैसे हमने a को 1 से शिफ्ट किया तो उसका आंसर 10 आया। कैसे वो यहाँ देख सकते हैं हम, हमने लिया 1 0 1 हमारा बाइनरी फॉर्म ऑफ 5, तो यहाँ हम देख सकते हैं जब हमने एक शिफ्ट किया लेफ्ट साइड तो हम देख सकते हैं हमें आया 1 0 1 0, उसका आंसर हमें मिलता है 10, क्योंकि यहाँ जो बीट है उसकी वैल्यू होती है 8 और यहाँ जो बीट है उसकी वैल्यू होती है 2। सो 8 + 2 हमें 10 मिला। उसके बाद राइट शिफ्ट है हमारे पास, तो हमने ए जो वैल्यू है हमारी 5 उसको शिफ्ट किया एक से राइट साइड, तो हमें आंसर मिला 2। वो कैसे मिला यहाँ हम देख सकते हैं, हम जब शिफ्ट कराएंगे हमारी वैल्यू तो हमें आंसर मिलेगा 1 इस तरफ मिलेगा, मीन्स राइट शिफ्ट होगा तो 1 यहाँ आ जाएगा, सो 1 0, और जो बचा है 1
वो हम इग्नोर करा देंगे। सो यहाँ आ गया हमारा 2। अब कॉम्प्लीमेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, जो भी जीरोस है वो वंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो भी वंस है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ जीरो थे वो 1 में कन्वर्ट हो गए और जितने भी 1 थे वो 0 में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट करा सकते हैं और उसका आंसर आएगा, यहाँ मैंने डेसिमल वैल्यू में लिखा है तो -6 है और यहाँ हमारा FA आएगा, वो है हेक्साडेसिमल वैल्यू। सो चलिए एक प्रोग्राम कर लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में। सो लेट्स गो। कंट्रोल N की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे बिटवाइज ऑपरेटर। फर्स्ट हमारा हेडर फाइल आएगा, सो हम वो लिख देते हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन रिटर्न 0 और यहाँ हम वेरिएबल डिक्लेयर करा देंगे a इक्वल्स टू 5 और इंटीजर b इक्वल्स टू 7 और यहाँ एक और इंटीजर रिजल्ट लिख देंगे। सो हमारा कुछ रिजल्ट में वैल्यू डालेंगे a एन b सेमीकोलन, उसके बाद सी आउट, यहाँ लिख देंगे हमारा रिजल्ट ऑफ बिटवाइज एंड देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। हमें जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कुछ ऐसा ही आता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। उसके बाद रिजल्ट इक्वल्स टू ए और बी, लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ और का रिजल्ट देख लेते हैं, बिटवाइज और का। सो रिजल्ट ऑफ बिटवाइज और रिजल्ट लिख देंगे यहाँ और एल। उसके बाद हम XOR का देख लेते हैं क्या आता है हमारा रिजल्ट। सो सी आउट रिजल्ट ऑफ बिटवाइज X और सो लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद हम रिजल्ट देख लेते हैं हमारा लेफ्ट शिफ्ट का। सो ए हमने लेफ्ट शिफ्ट कराया 1 से, सो सी आउट रिजल्ट ऑफ बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। सो यहाँ हमें रिजल्ट प्रिंट करना है NL। ओके, डन। सो नाउ लेट्स बिल्ड इन रन इट। सो हम यहाँ लिख देंगे बिटवाइज ऑपरेटर डॉट सी। सो हम देख सकते हैं कि हमारा ओ शिट, अगेन बिल्ड एंड रन कर देंगे। सो आप देख सकते हो हमारा जो भी रिजल्ट है वो आ चुका है। सो हम जब एंड ऑपरेटर करेंगे तो हमारा 5 रिजल्ट आएगा। हमने देखा था कैसे आया 5। उसके बाद रिजल्ट ऑफ और इज 7, वो भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि कैसे आएगा 7। उसके बाद और ऑपरेटर XOR ऑपरेटर का यूज करेंगे तो आएगा 2 और हम जब लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे तो उसका आंसर आएगा 10। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी लास्ट स्लाइड में। आपको अगेन रिवाइज करना है तो जस्ट गो बैक एंड जस्ट चेक इट आउट कि कैसे मैंने पूरा रिजल्ट प्रिंट कराया था लास्ट स्लाइड में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमें बिटवाइज ऑपरेटर कैसे यूज करना है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे ऑपरेटर पे। सो लेट्स मूव। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत जगह यूज होगा जब हम बात करेंगे कंट्रोल लूप स्टेटमेंट में। सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, तो इंक्रीमेंट मीन्स प्लस प्लस और डिक्रीमेंट मीन्स माइनस माइनस। उसमें भी दो टाइप्स है, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स, और उसमें भी दो टाइप्स है, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स में हम ऐसे कुछ लिखेंगे ए प्लस प्लस, और प्रीफिक्स में पहले लिख देंगे प्लस प्लस ए। पोस्टफिक्स में ए माइनस माइनस और प्रीफिक्स में माइनस माइनस ए। सो यहाँ कुछ ऐसा होगा कि पहले वैल्यू रन हो जाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, और प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद यूज होगी। तो ये चलिए देखते हैं हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट में कैसे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव। कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे इंक्री एंड डिक्री ऑपरेटर। सो यहाँ हमारा हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग namespace std integer mean, यहाँ हम लिख देंगे रिटर्न 0। यहाँ हम लिख देंगे इंटीजर a इक्वल्स टू 9 लिख देते हैं। सो यहाँ हम ऐसे कुछ लिखेंगे कि रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस प्लस a। अब यहाँ हमारा प्रिंट करा देंगे रिजल्ट। ये हम कह सकते हैं a प्रिंट करा देते हैं। सो देखते हैं क्या आता है हमारा a अब, और यहाँ एंडल कर देते हैं। So now let's build and run it. So increase and decrease operator dot C++. Okay, I have to declare result. So let's write like this. Okay, 10 आया। क्यों? क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हुआ, शिट सॉरी। सो पहले इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद हमें आंसर मिला। तो चलिए देखते हैं कि प्रीफिक्स में क्या होता है। प्रीफिक्स में पहले यूज होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। सो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सो 9 का 9 ही रहा। अब यूज तो हो गया, तो यहाँ इंक्रीमेंट भी होना चाहिए ना। सो चलिए देख लेते हैं अब इंक्रीमेंट होता है जब हमने प्रिंट करा दिया उसके बाद। सो लेट्स प्रिंट ओवर हियर ए। सो लाइक दिस, लेट्स डू इट। ओके, पहले हमने यूज किया, उसके बाद वो इंक्रीमेंट हो गया। आप देख सकते हो कि जब हमने यूज किया हमारा रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस प्लस है, तो हमने जब रिजल्ट प्रिंट किया है तब 9 आया, और जब हमने ए प्रिंट किया तो वो इंक्रीमेंट हो चुका था। सो पोस्टफिक्स में पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद यूज होगा। प्रीफिक्स में पहले यूज होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं डिक्रीमेंट की। सो डिक्रीमेंट में पहले हम पोस्टफिक्स कर देते हैं, उसके बाद प्रीफिक्स। सो पोस्टफिक्स में आप देख सकते हो कि दोनों पहले डिक्रीमेंट होंगे, दोनों में ही डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद ही यूज होगा। सो यहाँ हमने डिक्रीमेंट कर दिया है, उसके बाद हमने यहाँ यूज किया है रिजल्ट में। सो ए ऑलरेडी डिक्रीमेंट हो गया है, सो यहाँ हमने 8 मिला। सो अब हम प्रीफिक्स की बात करें तो पहले हम यूज करेंगे, सो 9 आएगा, उसके बाद 8। सो पहले हमने यहाँ रिजल्ट में यूज किया, उसके बाद हमने डिक्रीमेंट कर दिया, और ए हो गया हमारा 8। सो ऐसे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करा सकते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज करेंगे बार बार हमारे कंट्रोल लूप में। सो कंट्रोल लूप्स क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।